अली अमीन साहब ने कहा है जी कि मैं 12 अजला घूम कर जो है वो पहुंचा हूँ। वो कहाँ गायब रहे हैं, वाकई उनको हिरासत में लिया गया। मेरे तो वो हीरो हैं, बस इमरान के बराबर बराबर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े से नीचे रह गए। जब भी एहतजाज होता है, पीटीआई का या जलसा होता है, तो उमर साहब या जितनी भी बड़ी उमर अयूब साहब अब गायब नजर आते हैं। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मजबूरन एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मिला नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब का फिर खबर आई है कि वो लंदन जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, क्योंकि मियां साहब सिर्फ पंजाब की हद तक रह गए हैं। रिटायर्ड लाइफ ही गुजारना चाहते हैं, पार्टी की सदारत ना करें, पार्टी किसी और को दे दें। सर, मरियम नवाज साहबा की हुकूमत को किस तरह देखते हैं, अगर मुआवजा किया जाए उस्मान बुज़दार के साथ? मनसूबे तो बड़े बन रहे हैं, कितने इम्प्लीमेंट होंगे, उससे क्या तब्दीली आएगी, तो अभी थोड़ा देखना चाहिए, इतनी जल्दी जजमेंट नहीं देनी चाहिए। अब आवाम जो है वो चाहे गलत भी करें तो वो उनको ठीक कहती है। क्या ये पीटीआई के हक में है बात, या बाद में कुछ मसला होता है? देखें, जाहिर है लोगों का जज्बात खान साहब के हक में है। खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी मुज़ाकरात की तरफ, मुफाहमत की तरफ नहीं आते थे। अब जेल के अंदर है तब भी यही रवैया, बल्कि मजीद सख्त हो गया। कौन है उनके मशीर ऐसे? बहुत बड़े लीडर हैं, देवता हैं, लाखों पुजारी हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। जब मैंने इस आफत में कदम रखा तो सबसे पहले मेरे ज़हन में जो ख्याल आया था, मैं जिनके कॉलम पढ़ता था, मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मैं उनके रूबरू बैठूंगा, और आज मैं उनके रूबरू बैठा हूं। ये वो शख्सियत हैं, जितने भी नए लोग सहाफ़त में से मुंसलिक हो रहे हैं वो इनको मेंटोर मानते हैं और इनको गायबाना तौर पे उस्ताद मानते हैं जब तक इनसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनके कॉलम जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। जो मेरे साथ आज मौजूद हैं, जो शख्सियत वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर सुहेल वड़ैच साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें, क्या सियासी इस्तेहकाम नज़र आता, आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बेहतरी आ सकेगी? 18 अक्टूबर तक इमरान खान से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, जिसको आप सियासी इस्तेहकाम कहते हैं ना, ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब हमेशा हर जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ हुकूमत भी होती है, अपोजिशन भी होती है, और आमतौर पे अपोजिशन को हुकूमत से गिला भी होता है, चाहे इवन बरतानिया हो। यहाँ सिर्फ ये है कि ये वो बहसें सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद रहती है, यहाँ सड़कों तक आ जाती है। अगर ये सड़कों तक ना आए, सिर्फ पार्लियामान तक ही महदूद रहे, तो ठीक हो जाएगा, इस्तेकाम आ जाएगा। इस्तेकाम आ जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा है जी कि मैं 12 अजला घूम कर जो है वो पहुंचा हूँ। हालांकि पेशावर से इस्लामाबाद के इतने अजला नहीं हैं। वो कहाँ गायब रहे हैं, वाकई उनको हिरासत में लिया गया? नहीं, मैंने तो लिखा है, आज उनके बारे में मेरा कॉलम छपा है जिसमें मैंने उन्हें लिखा है कि मेरे तो वो हीरो हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, वो छलावा हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं। वो तो इस वक्त पाकिस्तान में ना उन्हें फ़ौज रोक सकती है, ना पुलिस रोक सकती है, ना कोई सियासी जमात रोक सकती है। बस इमरान के बराबर बराबर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े से नीचे रह गए। पहुंचने वाले हैं या पहुंचाए जाने वाले हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उनके अंदर खुद बड़ा टैलेंट है और बड़ी बहादुरी है, बड़ी दलेरी है, और वो इमरान खान को समझते हैं, तहरीक इंसाफ की नफ्सियात को समझते हैं, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। वहाँ कोई अकल की बात थोड़ा सुनी जाती है, जज्बात की बात है, जारहियत की बात है, तो उस पर वो बहुत कमाल कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि इनके जो हैं वो बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत चलती रहती है, अली अमीन साहब की और इमरान खान साहब की। ये डबल गेम नहीं आपको लगती कि दोनों ऐसे ही होना चाहिए? कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है और इमरान खान भी हमारे हैं, दोनों से बातचीत होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। मैं नहीं समझता ये कोई बुरी बात है। हाँ, बुरी बात यह है कि आप झूठ बोलें कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हों और आप माने ना, आप इमरान खान से मिल रहे हों और आप माने ना, या इमरान खान को जाके कुछ और कहें, बाहर कुछ और कहें, वो बुरी बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब आज इजलास बुलाया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2014 वाली गलती नहीं करेंगे हम। बड़ा वो क्या है गलती? वो गलती यही कि जब धरने हुए थे और हमने इनको पूरा मौका दिया था, ये दोबारा धावा बोलना चाहते हैं वफाक में, तो ये तो दूसरी तरफ चीज़ें जा रही हैं। क्या अब हम ऐसा नहीं, वो तो मज़ीद सख्तियाँ बढ़ जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो है पीटीआई का जो गुबार था वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया है, और ठीक है, उनकी मॉरल तो शायद ही वो समझते हो हम जीत गए हैं अखलाकी तौर पर, ये भी समझते हो कि हम सियासी तौर पर जीत गए हैं, लेकिन असल दुनिया में तो यही देखा जाता है ना, मादी फतह किससे हासिल हुई है,
फिज़िकल विक्ट्री या फिज़िकल डिफीट। तो फिज़िकली तो उनको डिफीट हो गई है और मुसलसल हो रही है। पहले कोर्ट्स के अंदर हुई, पहले 9 मई को हुई, फिर आपने देखा कि उनका ख़्याल था फ़ौज में बगावत होगी, नहीं हुई। फिर उनका ख़्याल था जजेस उठ खड़े होंगे, वो नहीं हुई। फिर उनका ख़्याल था IMF की डील नहीं होने देंगे, हम बैरून मुल्क से दबाव डलवाएंगे, वो नहीं हुई। तो वैसे ही ये उनकी पॉलिटिक्स ही गलत है। उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए सीधी सादी, आवाम के साथ मिल के सियासी जद्दोजहद करें, पुरअमन सियासी जद्दोजहद करें। उनका ख़्याल है कि हम ताकत से तशद्दुद से हुकूमत चेंज कर देंगे। इस तरह रियासत से लड़ा नहीं जा सकता। रियासत बहुत ताकतवर होती है, हमने कई दफ़ा लड़ के देख लिया है और हमें पता है कि लड़ा नहीं जा सकता। नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा सर, अभी जब भी एहतजाज होता है, PTI का या जलसा होता है, तो उमर सवाती साहब या जितनी भी बड़ी उमर अयूब साहब अब गायब नज़र आते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या PTI के अंदर धड़ेबाजी हो चुकी है या सिर्फ अली अमीन साहब की मकबूलियत है? देखें, एक तो उनको समझना चाहिए उनके सूरत हाल को। बेचारे बड़ी देर से मारे खा रहे हैं, परेशान हैं। और दूसरा उनकी आइडियालॉजी भी ये नहीं है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो उनकी फिर उस तरह से कमिटमेंट भी नहीं है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना चाहते हैं, मजबूरन एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मिला नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या वजह है, एस्टेब्लिशमेंट क्या माइनस इमरान के साथ चलना चाहती है? उन्होंने देख लिया ना, 3.5 साल हुकूमत देखी, तो फिर उसके बाद सारी फौज ने बैठ के तय किया होगा ना, सिर्फ जनरल बाजवा ने तो नहीं तय किया। कोर कमांडर्स भी ज़ाहिर है उनके साथ ही होंगे जिन्होंने ये तय किया होगा कि भाई हम नहीं चल सकते। क्या वो वजूहत थी? मेरे ख्याल में तो बड़ी वजह मईशत थी कि वो समझते थे कि मईशत इनसे हैंडल नहीं हुई, और फिर वो चीज़ें बाकी भी इकट्ठी होती गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो अदलिया की बात करें, आपको नहीं लगता अभी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने, कई जजेस हैं? नहीं, अभी तो ख़त्म हो गया मामला। अब तो जब 63A का जो फैसला आया है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अदलिया का मामला सेटल हो गया है और जो मुक़्तदरा है और जो हुकूमत है वो जीत गई है, और उनके जो सपोर्ट थी अदलिया के अंदर उसमें इजाफा हो गया, और दूसरे जो उनके मुखालिफ थे उनका ज़ाहिर है हौसला टूट जाएगा। तो जैसे स्टार साहब भी अब बाहर चले गए हैं, वो वापस नज़र आते हैं, आपको लग रहा है कि वापस आएंगे? वो तो छुट्टी गए हैं, अल्लाह करे बड़े अच्छे जज हैं, आना चाहिए उनको। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी बात की है, वो बात बड़ी ख़तरनाक है कि अगर 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम नहीं होती तो हालात जो हैं वो काबू में नहीं रहेंगे। क्या मतलब था उनका, किस तरफ हालात जा रहे हैं? ज़ाहिर है चाहते हैं कि तरमीम हो जाए, इसलिए मेरा ख्याल है वो 25 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर कर रहे हैं। होना क्या है, 25 अक्टूबर के बाद भी इसी तरह मुल्क चलेगा। कोई मार्शल लॉ लगने का कोई इम्कान नहीं है, कोई कू होने का इम्कान नहीं है। इसी तरह मुल्क चलेगा। मुल्क कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं, कभी मुश्किल में चले जाते हैं, कभी आसानी में आ जाते हैं, कभी जो है उसमें जो है लहरें बहरें हो जाती हैं। जब जंग होती है हमारी तो हमारे यहाँ पैसे आ जाते हैं, डॉलर आ जाते हैं। जब जंग नहीं होती तो हम गरीब हो जाते हैं। तो वो इस तरह ही चलता रहेगा पाकिस्तान। तो सर, अगर ये आईनी तरमीम अगर हो जाती है, अभी मौजूदा हुकूमत भी यही चाहती है, कल को इन्होंने भी अपोजिशन में जाना है, तो ये नहीं लगता कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है? नहीं, इससे हुकूमतें तो मजबूत होंगी ना। इससे तो देखो, सवाल ये है कि ये भी तो देखना चाहिए ना कि क्या अदलिया जो है, क्या उसके 4-5 जजेस को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो करोड़ों लोगों के मुंतखब वज़ीर आज़म को 5 गैर मुंतखब गुस्से में भरे हुए लोग घर भेज दें? नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। ये जब अगर ये नहीं दिया जा सकता, ना ये आइन में लिखा है, तो फिर आइन की अपनी मनमानी तशरीह करके उन्होंने 2 वज़ीर आज़म निकाल दिए हैं, कई एक को नायल कर दिया है, 63 की अपनी तशरीह कर दी है, उससे पहले 62 की जो है वो अपनी तशरीह कर दी थी। तो ये सारे ट्रेंड्स गलत हैं। आइन को सिर्फ ये देखना है कि क्या अगर जो हुकूमत ये तरमीम कर रही है, क्या ये 1973 के आइन के करीब लेके जा रही हैं, ओरिजिनल आइन के, या दूर? अगर तो उसके स्पिरिट के करीब लेके जा रही हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब मानते हैं कि 73 का आइन बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो अगर जज भी मानते हैं, उसी के तहत उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, ठीक है, और फौज ने भी उसी के तहत हलफ उठाया हुआ है। तो अगर तो उसके करीब लेके जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर उससे दूर लेके जा रहे हैं तो फिर गलत होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक है कि पार्लियामेंट जो है वो मजबूत हो।